Hello and good morning students, welcome back to my channel Learn English with Himani. And as you already know, in the part 1 we were doing the chapter Kabuliwala. So till now we have done that how both Minnie and Kabuliwala, they become friends and they used to share a lot of jokes and used to laugh together. Kabuliwala was really attached with Minnie, and that was the reason of the worry of Minnie's mother. Let's begin the other part. Minnie's mother is unfortunately a very timid lady, so she was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. मिनी की जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा टिमिड लेडी थी, ठीक है। तो टिमिड मतलब बहुत वरिंग और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी, जो कि बहुत वरी करती थी, हमेशा बहुत घबराई रहती थी किस लिए कि कहीं काबुलीवाला जो है वो उसकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस वजह से वो उसके फादर से हमेशा, मिनी के फादर से हमेशा कहती थी कि काबुली वाले पर एकदम नज़र रखो, ध्यान रखो, ताकि वो हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। Once a year in the middle of January, Rahmat the Kabuliwala returned to his country. As the time approached, he would be very busy going from house to house collecting his dues. तो साल में एक बार जनवरी के मिड में, मतलब जनवरी मंथ के बीच में, जो रहमत, काबुली वाले का नाम रहमत था, तो जो रहमत था वो अपने देश को लौटा करता था। तो जैसे ही वो वक्त आता था तो उस वक्त रहमत बहुत ज़्यादा बिजी हो जाया करता था, क्योंकि वो घर घर जाके वो जो भी सामान बेचता था, किसी के पास उसके पैसे रह जाते थे, अपने पैसे इकट्ठे करता, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था। One morning around 8 o'clock, I heard an uproar in the street, and looking out, Rahmat be led away bound between two policemen who were there were blood stains on the clothes of the Kabuliwala, and one of the policemen carried a knife. तो क्या हुआ कि let me set this first, okay. तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ही मिनी के फादर ने एक बहुत ही अप्रोर का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़े की जो आवाज़ होती है वो सुनी। जब बाहर निकल के देखा तो उन्होंने क्या देखते हैं बाहर कि रहमत को दो पुलिस वाले बांध के लेकर जा रहे हैं हथकड़ी लगाकर, और रहमत के कपड़ों पर खून के निशान हैं, खून के धब्बे हैं, और एक पुलिसमैन जो है उसके हाथ में नाइफ लगा हुआ है। हरिंग आउट आई स्टॉप देम एंड इंक्वायर व्हाट इट ऑल मेंट। बाहर निकल के मैंने जल्दी पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया that I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and in that course of the quarrel Rahmat had struck him. तो उनको पता चलता है कि एक पड़ोसी ने रहमत से एक शॉल लिया था, उसी के कुछ पैसे बाकी थे, लेकिन जब रहमत उनसे पैसे लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो लिया ही नहीं है तुमसे। तो इसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई और रहमत ने चाकू का वार कर दिया उनके ऊपर। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, ओ काबुलीवाला काबुलीवाला। तो तभी वरांडा में मिनी भी आ गई और अपने उसी उत्साह के साथ उसने काबुली वाले को आवाज़ दी, Are you going to the father-in-law's house? Rahmat laughed and said, Just where I am going, little one. And then seeing that the reply did not amuse the child, he held up his fettered hand and he said, I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. Rahmat was sentenced to a few years of imprisonment. फिर क्या हुआ कि मिनी ने पूछा कि क्या तुम ससुराल जा रहे हो, फादर इन लॉ के घर जा रहे हो? तो रहमत बहुत तेज़ हंसा और उसने बोला कि हाँ मैं वहीं तो जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने ये देखा कि इस बार उसके जवाब से मिनी को हंसी नहीं आई, तो उसने अपने हथकड़ी लगे हुए हाथों को ऊपर किया और बोला, देखो उसको तो मैं, जो फादर इन लॉ है, मतलब उसको तो मैं मार ही देता, लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं। और इसी के साथ रहमत को कुछ सालों की जेल हो गई। इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको कुछ सालों की जेल की सज़ा हो गई। Years later, we had made arrangements for our Minnie's marriage. कुछ सालों के बाद हमने मिनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और
फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बसल हैड प्रिवेडेड द हाउस। और सुबह से ही घर में बहुत ज़्यादा जो था हल्ला गुल्ला भरा हुआ था, पूरा घर शोर से भरा हुआ था, इधर उधर बहुत सारी भीड़ थी। देयर वॉज नो एंड टू हरी एंड एक्साइटमेंट, सबको जल्दबाजी थी और सबको बहुत एक्साइटमेंट था। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, और आज मिनी की शादी थी। I was sitting in my study looking through the accounts when somebody entered and saluting respectfully and stood before me. मैं शाम के वक्त जो था स्टडी में अपने बैठकर हिसाब किताब देख रहा था, तभी कोई आया अंदर, मुझे अच्छे से सैल्यूट करके नमस्ते करके और मेरे सामने खड़ा हो गया। वो कौन था? इट वॉज़ रहमत द काबुली वाला, और वो रहमत था जो काबुली वाला रहमत, वही था वो। When did you come रहमत? I asked him. मैंने पूछा कि रहमत तुम कब आए? लास्ट इवनिंग आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। तो उसने बताया कि कल शाम को ही मैं जेल से छूटा हूँ। देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे? तो उसने बोला कि आज तो घर में बहुत काम है, तुम किसी और दिन आओगे, मैं बहुत बिजी हूँ आज। एट वंस ही टर्न टू गो, बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट? तो उसके कहने पर काबुली वाला जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुंचते ही फिर झिझकते हुए वापस आया और उसने पूछा कि एक बार मैं बच्ची से नहीं मिल सकता क्या? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसको अभी भी ऐसा लगता था कि मिनी जो है वो अभी भी वही छोटी सी बच्ची है। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग अप टू हिम एज शी यूज्ड टू कॉलिंग ओ काबुली वाला, काबुली वाला। अभी भी उसको ऐसा लगता था जैसे कि वो भागते हुए आएगी, जैसे पहले उसे बुलाते हुए भागती थी वो। ही हैड इमेजिन टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर जस्ट एज ऑफ ओल्ड। उसने ये भी सोचा हुआ था कि जैसे वो पुराने वक्त में बातें किया करते थे वैसे ही वो अभी भी बातें करेंगे। आई सेड अगेन, देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टुडे। फिर मैंने उसको दोबारा बोला कि देखो आज घर में बहुत काम है और आज तुम्हारा किसी से भी मिलना नहीं हो पाएगा। The man's face fell. He looked wistfully at me for a moment, said good day and went out. उस बेचारे आदमी का एकदम चेहरा उतर गया और उसने मेरी तरफ एकदम बहुत सैडली देखा, विस्टफुली मतलब सैडली देखा, और फिर उसने मुझसे बोला गुड डे और वो चला गया। I felt a little sorry and would have called him back when he turned and came close up to me holding out his offerings and said, I brought these few things for the little one, will you give them to her? तो वो जाने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने कोशिश की कि मैं उसे बुलाऊं, लेकिन जैसे मैं बुलाता उससे पहले ही वो मेरे पास वापस आया और अपने हाथ में कुछ चीज़ें देके बोला कि ये मैं उसके लिए लाया था, बच्ची के लिए, क्या आप उसे दे देंगे? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, you are very kind sir, do not offer me money. You have a little girl, I too have one like her in my own home. तो उसने बोला कि अब उसने ले लिए सारा सामान और वो रहमत को पैसे देने लगा, मिनी का फादर। तो रहमत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप मुझे पैसे मत दो, जैसे आपकी बच्ची है वैसे ही मेरी भी एक छोटी बच्ची है, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ। तो उसने बोला कि मेरी भी बच्ची है और उसी के लिए मैं ये सामान लेकर आता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बस इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, इसीलिए मैं मिनी के लिए सामान लेकर आता हूँ। Saying this, he put his hand in big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. और ये कहते हुए उसने अपने बड़े से लिबास में जो उसने पहना हुआ था उसमें उसकी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा गंदा सा पेपर निकाला। With the great care he unfolded this and smoothed out with both hands on my table. उसने बहुत ध्यान से उसको खोला और दोनों हाथों से उस मेरी टेबल के ऊपर फैला दिया। It bore the impression of an ink smeared hand laid flat on the paper. और उस पेपर पे किसी बच्चे के हाथ की छाप थी, इंक से किसी के बच्चे के हाथ की छाप थी। Tear came to my eyes. I sent for Minnie immediately from the inner apartment. मेरी आंखें भर आईं और मैंने तुरंत ही मिनी को अंदर से बुलवाया। Clad in the red silk of her wedding day, with sandal paste on her forehead and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. बिल्कुल अपने रेड कलर की उसने अपनी वेडिंग की ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी वो, और एक ब्राइड की तरह, एक दुल्हन की तरह सजी हुई मिनी जो थी वो आकर शर्माते हुए मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ी हो गई। द काबुली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड. काबुली वाला थोड़ा शॉक्ड हो गया. ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप. वो उसको अपनी वो पुरानी वाली दोस्ती
रिवाइव ही नहीं हो रही थी, याद ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसने एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉस हाउस? लेकिन फिर से उसने यही पूछा जैसे वो बचपन में उससे पूछा करता था, क्या बच्ची, क्या तुम सास के घर जा रही हो, ससुराल जा रही हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज अ फोल्ड। लेकिन मिनी अब बड़ी हो चुकी थी और पहले की तरह वो उसको इस बात का जवाब नहीं दे पाई जैसे वो पहले जवाब दे दिया करती थी, क्योंकि तब उसे इसका मतलब नहीं पता था। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, अब उसे इन बातों का मतलब समझ में आता था। शी फ्लश्ड एट द क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न ऑन। और वो एकदम उसकी बात पर शर्मा गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। आई रिमेंबर्ड द डे व्हेन काबुलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट एंड आई फेल्ट सैड। मेरे को याद आया वो दिन जब काबुलीवाला और मेरी मिनी जो थे वो पहली बार मिले थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। When she had gone, Rahmat heaved a deep sigh and sat down on the floor. The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown up in this long time. जब मिनी चली गई तो रहमत जो था वो गहरी सांस लेके मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। अब उसके दिमाग में बस यही आइडिया आ रहा था कि उसकी बेटी भी जब मिनी इतनी बड़ी हो गई है तो उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। I took a bank note and give it to him saying, go back to your own daughter Rahmat in your own country and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child. तो तभी मैंने कुछ पैसे निकाले और रहमत को देते हुए बोला कि तुम अपनी बेटी के पास जाओ रहमत, और हो सकता है कि तुमसे मेरा जो मिलना है इससे मेरी बेटी की किस्मत अच्छी रहे। Having made this present I had to curtail some of the festivities. क्योंकि मैंने रहमत को ये तोहफ़ा दिया था तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी फेस्टिविटीज़ में कमी करनी पड़ी, थोड़ा अपने खर्चों को कम करना पड़ा, शादी के खर्चों को। लेकिन टू मी द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मेट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड। लेकिन ये मुझे शादी की दावत से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि एक बहुत लंबे समय से बिछड़ा हुआ जो बाप था वो अपनी बेटी से मिल पाया। बच्चों, ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। सभी बच्चों ने कभी ना कभी ये कहानी अपने बचपन में सुनी होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। पार्ट 1 भी देखिए एंड अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ आता है कुछ भी कमेंट करिए, जो भी नहीं समझ में आता है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।